माता सीता की खोज में दक्षिण के अंतिम छोर पर खड़ी वानर सेना के सामने विशाल रत्नाकर समुद्र गर्जना कर रहा था। नील वर्ण की लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं मानो वे आकाश को छूना चाहती हों। हनुमान जी लंका का पता लगा आए थे, लेकिन पूरी सेना को उस पार ले जाना एक ऐसी चुनौती थी जिसका समाधान किसी के पास नहीं था। श्री राम, जो स्वयं साक्षात नारायण के अवतार थे, ने मर्यादा का पालन करते हुए समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि शक्ति से पहले शांति का अवसर दिया जाना चाहिए। 3 दिनों तक श्री राम ने कुशा के आसन पर बैठकर उपवास किया और समुद्र से मार्ग देने का अनुरोध किया। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। जब समुद्र ने उनकी विनय को अनसुना कर दिया, तब श्री राम के नेत्रों में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हुई। उन्होंने अपना धनुष उठाया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा खींची, पूरी सृष्टि कांपने लगी। समुद्र का जल खौलने लगा और उसमें रहने वाले जीव त्राही त्राही कर उठे। तब समुद्र देव स्वर्ण थाल में रत्न लेकर प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए बोले, हे प्रभु, जड़ता मेरा स्वभाव है, लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। समुद्र देव ने श्री राम को एक गुप्त रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि वानर सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं, जिन्हें ऋषि मुनियों का वरदान प्राप्त है। वे जिस भी पत्थर को स्पर्श करेंगे वह जल पर तैरने लगेगा। समुद्र देव ने वचन दिया कि जब वे सेतु का निर्माण करेंगे तो समुद्र स्वयं उन पत्थरों को धारण करेगा और सेतु को टूटने नहीं देगा। नल और नील कोई साधारण वानर नहीं थे। वे विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार के पुत्र थे। उनके पास वह सूक्ष्म दृष्टि और तकनीक थी जिससे वे जानते थे कि पत्थरों का संतुलन कैसे बनाना है और उन्हें आपस में कैसे जोड़ना है। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही विश्व इतिहास के सबसे बड़े निर्माण कार्य का आरंभ हुआ। पूरी वानर सेना जाम्बवंत, अंगद, हनुमान और सुग्रीव के नेतृत्व में पर्वतों की ओर दौड़ पड़ी। ये कार्य योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया। शक्तिशाली वानर हनुमान और अंगद जैसे वीर विशाल चट्टानों और पहाड़ों को उखाड़ कर ला रहे थे। परिवहन टोली अन्य वानर उन पत्थरों को कतारबद्ध होकर एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे। शिल्पी नल नील वे पत्थरों के आकार को देख रहे थे, उन्हें तराश रहे थे और उन्हें समुद्र में सही स्थान पर स्थापित कर रहे थे। चारों ओर केवल जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा था। पत्थरों पर राम का नाम लिखा गया। ये नाम केवल आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह ऊर्जा थी जिसने भारी शिलाओं को भी हल्का बना दिया। सेतु निर्माण के दौरान एक अत्यंत भावुक कर देने वाली घटना घटी। जहां बड़े बड़े वानर विशाल पहाड़ उठा रहे थे, वहीं एक छोटी सी गिलहरी बार बार समुद्र के पानी में भीगती और फिर रेत पर लौटती। इसके बाद वह सेतु के पत्थरों के बीच जाकर अपने शरीर से रेत झाड़ देती। वानरों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, अरे नन्ही जीव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हट जाओ, कहीं कुचली न जाओ। श्री राम ने ये देखा तो उन्होंने उस गिलहरी को बड़े प्रेम से अपने हाथों में उठाया। उन्होंने समझाया कि कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, समर्पण बड़ा होता है। वह गिलहरी अपनी क्षमता के अनुसार पत्थरों के बीच की दरारों को रेत से भर रही थी ताकि सेतु अधिक मजबूत और समतल बने। कहा जाता है कि श्री राम ने जब उसकी पीठ पर प्यार से उंगलियां फेरी, तभी से गिलहरियों की पीठ पर 3 धारियां बन गईं। ये सेतु निर्माण इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसे आज के आधुनिक उपकरण भी शायद ही इतनी जल्दी पूरा कर पाते। नल नील की योजना के अनुसार सेतु का निर्माण चरणों में हुआ। प्रथम दिन 14 योजन निर्माण, द्वितीय दिन 20 योजन निर्माण, तृतीय दिन 21 योजन निर्माण, चतुर्थ दिन 22 योजन निर्माण, पंचम दिन 23 योजन निर्माण। कुल 100 योजन, लगभग 800 मील लंबा और 10 योजन चौड़ा ये सेतु 5वें दिन बनकर तैयार हो गया। ये केवल पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि अनुशासन, विज्ञान और भक्ति का मिश्रण था। जैसे ही सेतु का कार्य पूर्ण हुआ, पूरी वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। विभीषण ने श्री राम को सूचित किया कि मार्ग अब सुगम है। श्री राम ने सबसे पहले महादेव की पूजा के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने ईश्वर का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस असंभव कार्य को संभव बनाया। हजारों की वानर सेना ने उस सेतु पर कदम रखा। सुग्रीव और राम सबसे आगे थे और उनके पीछे एक अटूट साहस का सैलाब था। उस पार लंका के सम्राट रावण के गुप्तचरों ने जब ये दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। जिस समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता था, उस पर राम की सेना पैदल चलकर आ रही थी। समुद्र सेतु, राम सेतु का निर्माण हमें सिखाता है कि जब उद्देश्य पवित्र हो और एकता अटूट हो, तो प्रकृति भी रास्ता दे देती है।
वैज्ञानिक दृष्टि से ये प्राचीन फ्लोटिंग स्टोन तकनीक और समुद्री भूविज्ञान की गहरी समझ को दर्शाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह इस बात का प्रमाण है कि राम के नाम में स्वयं राम से भी अधिक शक्ति है। आज भी उपग्रहों सैटेलाइट्स द्वारा ली गई तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच एक डूबी हुई पत्थर की संरचना दिखाई देती है, जो दुनिया को याद दिलाती है कि कभी एक ऐसा समय था जब आस्था ने समुद्र पर विजय प्राप्त की थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।